ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। अगर आप विश्वासी हैं तो जितना प्रभु के पास में आएंगे उतना ज्यादा प्रभु आपके जीवन की बातें दिखाएंगे। उससे निराश मत होइए, प्रभु के पास आगे बढ़ते जाइए। अगर हम प्रभु से दूर न जाए तो प्रभु की ज्योति उन चीजों को हमारे जीवन में जलाएगी। आज का संदेश इस विषय के बारे में है, अंधकार से एडजस्ट करना। और ये मेरे मन में आया, इसके पीछे कारण ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहा था। लंबी यात्रा है, सभी को भोजन देते हैं और फिर लाइट्स बंद कर देते हैं। आशा करते हैं कि सब लोग सो जाएंगे। हवाई जहाज में मुझे नींद नहीं आती है। मुझे वो छोटा लाइट ऑन करना बुरा लगता है कि मेरी कुर्सी पर लाइट होगी और दूसरे परेशान होंगे। लेकिन मैंने देखा कैबिन लाइट्स बंद करने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता और आपकी आंखें अंधेरे के लिए एडजस्ट हो जाती हैं। और जब आप अंधकार के लिए एडजस्ट कर लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। खैर, ये जानना अच्छा है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां आज मनुष्य ने बनाई हुई ज्योति इस संसार में कभी इससे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ा अंधकार है। आपने शायद सैटेलाइट से ली गए स्पेस की ये तस्वीर देखी होगी। इसके लिए खास फिल्टर्स उपयोग किए जाते हैं। ये दिखाता है ये लाइट्स जो संसार के बड़े बड़े शहरों से जनरेट होती है। सच में पूरे पृथ्वी का इस तरह से चित्र लिया गया है। ज़रा सोचिए, संसार में इतनी रोशनी करने के लिए कितनी बिजली लगती होगी। क्या ये अद्भुत नहीं? मनुष्य ने बनाई हुई ज्योति इससे ज़्यादा कभी नहीं थी और हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां इससे ज़्यादा अंधकार नहीं था। तो आइए वचन में से देखते हैं। यशायाह 60 वचन 2 में, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अब घोर शब्द ये अद्भुत शब्द है। इसके बहुत से अलग अर्थ हैं हमारे लिए। जैसे कुछ लोग थोक में सामान खरीदते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी डजन में या इस तरह से। या घोर यानी शब्द शायद अपमानित हो, यानी अगर आप किसी को ये कहते हैं वो थोक के कुचले आलू हैं, यानी इस तरह कहते हैं। घोर का मतलब है बहुत ज़्यादा घना, ऐसा जो कि बहुत गाढ़ा है। यानी जब बाइबल कहती है कि लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, यानी सबसे अंधकार के समय में प्रभु के लोग बड़ी तेजोमय रीति से चमकेंगे। आप प्रकाशित वाक्य में मसीह के दुल्हन के बारे में पढ़िए कि वो क्या पहनी हुई है। सूर्य को ओढ़े हुए चांद पर खड़ी है, तारों का मुकुट। आप क्या सोचते हैं कि वो ये सब क्यों पहने हैं? क्योंकि वो आकाश के उन सारे अंधकार के विरुद्ध में हैं और अंधकार में परमेश्वर की कलीसिया को तेजोमय होना है। ये तो बहुत ही खतरनाक होगा कि हम संसार में ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर घोर अंधकार छाया है कि आप वहां उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं और आप उसके आदी होते हैं। देखिए, ये अलेक्जेंडर पोप की एक कविता का भाग है। ये कहता है, जो पशु है वो तो बहुत ही भयानक है, उससे नफरत की जानी चाहिए लेकिन देखा भी जाना चाहिए। जबकि कुछ लोग उसके चेहरे से परिचित हैं। पहले हम देखते हैं, दया करते हैं, फिर गले लगाते हैं। पाप के साथ समय बीतते ऐसे ही होता है। पहली बार ऐसे दिखाई देता है कि ये सच में कोई बुरी चीज़ है, और धीरे धीरे जैसे ये खुलते चले जाता है तो ऐसा होता है कि एक बार हम पहले इससे दूर जाते थे, अब ये आकर्षित करता है। जिसे हम पहले बुरा समझते थे, अभी वो आकर्षक दिखाई देता है। धीरे धीरे आप उसके लिए एडजस्ट होते चले जाते हैं। जैसे वो आयरिश व्यक्ति जो अमेरिका में आ गए और 1 साल तक काम किया और आखिरकार उसकी पत्नी आकर रहने लगती है और उसने अपने पति से कहा, यहाँ पर लोग अजीब सी बातें करते हैं। उसने कहा, 1 साल पहले मुझे सुनना था। वो उसका आदी हो गया। खैर, ये बात मैंने देखी है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं तो अलग एक्सेंट होती है। वहां सबने मुझसे कहा, लेकिन जब मैं यहां पर आया तब मुझे पता चला। और फिर कुछ हफ्तों बाद जब मैं इंग्लैंड में रहूंगा तो वहां की भी एक्सेंट होगी। यानी आप किसी भी चीज के आदी हो सकते हैं। जैसे समय बीतता है, खतरा ये है कि हम अंधकार के आदी हो जाएंगे।
देखिए, ऐसे कुछ वचन हैं जो इसके बारे में बताते हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 17 में खोए हुए लोगों के बारे में कहता है, ये लोग सूखे कुएं हैं और आंधी से उड़ाए हुए बादल हैं। पतरस के शब्दों पर गौर कीजिए। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वो कहता है, हमारी दो ही मंजिल हैं, ज्योति या अंधकार। बाइबल शुरू होती है ज्योति और अंधकार के बीच के मतभेद से ही। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, उसके पहले पृथ्वी पर अंधकार था। परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से दूर किया। आज भी संसार में इसी तरह का मतभेद है। बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में संसार में घोर अंधकार छाएगा। क्या आप ज्योति की संतान हैं या फिर अंधकार की? यहूदा इसी तरह से कहता है, यहूदा 1:13 में। व्यवस्था के बारे में, ये समुद्र के प्रचंड हिचकोले हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। जानते हैं उन स्वर्गदूतों को वहां पर इस तरह से हमेशा के अंधकार की स्थिति में रखा गया है। लेकिन ये तो बहुत ही कठोर ऐसे शब्द हैं जो बाइबल इस घोर अंधकार को बताने के लिए उपयोग करती है। सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। उन लोगों के बारे में क्या जो प्रभु के साथ में थे और फिर बाद में संसार में चले गए, क्या वो इस भेद को नहीं देख सकते हैं? उनकी आंखें इसके लिए एडजस्ट हो चुकी हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 वचन 3, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, उत्पत्ति के बारे में, और वही हमारे हृदय में चमका, यानी यही वचन जिसने उत्पत्ति में कहा कि उजियाला हो, वो हमारे जीवन में ज्योति लाता है, हमारे अंधकार के हृदय में, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जानते हैं स्पेस में ऐसे ब्लैक होल्स हैं, और अवश्य ही ब्लैक होल तो परिणाम है जब सूरज या कोई बड़ा लुमिनरी बॉडी जो कि कोलैप्स हुई है और उसमें मैग्नेटिक सामर्थ्य है, गुरुत्वाकर्षण की सामर्थ्य, जो इतनी सामर्थी है कि इसके बीच में यानी सैकड़ों और मिलियन मील्स की दूरी पर हो, वो खींचा चला जाता है। मुझे पता नहीं दूरी कितनी होगी, तो आसपास जो भी हो खींचा चला जाता है, यहाँ तक कि ज्योति भी जो 186,000 प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है। ब्लैक होल इतने सामर्थी है कि ज्योति भी खींच लेते हैं। शैतान का अंधकार तो इतना तीव्र है कि वो तो अपने आसपास जो भी ज्योति हो निगल जाता है। उसने माफ न किया जाने वाला पाप किया। और कुछ लोग जो आत्मा में शोकित हुए हैं, ब्लैक होल्स जैसे हैं, आप उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ नहीं। और बाइबल इसके बारे में बताती है कि ये गहरा काला घोर अंधकार है, ब्लैक होल जैसे, जो खींच लेता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम समझ सकते हैं कि बच्चा तो अंधकार से डरता है, लेकिन ये दुख की बात है कि बड़ा व्यक्ति ज्योति से डरता है। एक बार की बात है, 4 साल का लड़का वो सॉस उंडेल रहा था और अनजाने में किचन के फर्श पर गिर गया। माँ की मदद करना चाहता था रात में, तो पोर्च के दरवाजे के पास गया। जानता था पोछा बाहर रखा गया है पोर्च में एक तरफ, लेकिन अंधकार था। उसकी माँ ने देखा कि वो इसे साफ करना चाहता है, लेकिन दरवाजे के पास वो हिचकिचाने लगा क्योंकि वहाँ पर अंधकार छाया था। तो फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, यीशु हर जगह है, यहाँ तक कि अंधकार में भी है। तो उसने दरवाजे के बाहर झाँक कर देख कर कहा, यीशु मुझे पोछा दे दीजिए। हम जानते हैं कि बच्चे कई बार अंधकार से डरते हैं, लेकिन दुख की बात है कि बड़े लोग ज्योति से डरते हैं। बाइबल ये बताती है, यीशु ने कहा यूहन्ना 3:19 में, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। उन्होंने यीशु को क्यों मारा? उसके अंधकार या ज्योति के कारण? उसकी ज्योति में उनका अंधकार दिखाई दिया। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है
ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप प्रभु के जितने करीब आएंगे उतने ज़्यादा आप जानेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलना है। इससे आप निराश नहीं होते, लेकिन आप प्रभु के पास आते हैं। और अगर हम प्रभु से दूर न जाए तो प्रभु की ज्योति हमें उन चीज़ों को जला देती है। ज्योति सच में शुद्ध करती है। ज्योति हमें साफ करती है, शुद्ध करती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना 1:5 और 6। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। किसी ने कहा, अंधकार में आप जो है वो आपका चरित्र है। जब कोई नहीं देखता तब आप कौन है, वही आपका चरित्र है। मत्ती 4:16 मसीह के आने के समय के बारे में बताता है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। भजन संहिता 89:15। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। परमेश्वर ज्योति है। अगर हमारे दिल में अंधकार है, जीवन में अंधकार है, तो हमें उस ज्योति को न्योता देना है। हमारे जीवन में वो ज्योति लेकर आए। हमें ज्योति होने के लिए बुलाया गया है इस जगत में। मत्ती अध्याय 5:14। केवल यीशु ही जगत की ज्योति नहीं है। उसने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जानते हैं ब्लैकआउट क्या होता है? जब बिजली चली जाती है, और कई बार लोग और देश भी अंधकार में चले जाते हैं। कई बार चर्च में ऐसे ब्लैकआउट होते हैं। पावर फेल्यूर होता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग, उसकी संतान, उसका चर्च असफल हो रहा है कि प्रभु की ज्योति को देखे और उसकी ज्योति को अपने जीवन में चमकने दे। ज्योति जब तक जाकर किसी से टकराती नहीं, कुछ नहीं करती है। क्या आप समझ गए? यीशु ने अपनी ज्योति जगत में भेजी, लेकिन जब तक ये किसी से प्रतिबिंबित न हो, संसार नहीं देख पाएगा। इसे तो हमारे द्वारा प्रतिबिंबित होना है कि हम उसकी ज्योति को दर्शाए। जैसे सूरज की रोशनी चांद प्रतिबिंबित करता है। अगर सूरज से रोशनी न ले तो वो कुछ नहीं करेगा। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं? या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। लूका अध्याय 1:79 मसीह और उसके मिशन के बारे में कहता है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, यानी ऐसे लोगों को ज्योति दे, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। प्रभु के वचन में हमें बताया गया कि हमें ज्योति में चलना है। अंधकार में एडजस्ट होकर मत रहिए, ज्योति में चलिए। अब ऐसा लगता है कि एक बार जो हमें चकित कर देती थी, अभी तो वो हमें मनोरंजन दे रही हैं। यूहन्ना 12:35 और 36। ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। अगर प्रभु आपके जीवन में ज्योति भेजें तो ये कभी एक जगह नहीं रुकेगी। वो ज्योति हमेशा एक तो बढ़ेगी या फिर घटेगी।
आपको उसमें तेल डालना होगा ताकि ज्योति बढ़ते जाए जब तक दिन दोपहर के उजियाले जैसे तेजोमय ना हो। अब बाइबल में देखते हैं परमेश्वर की ज्योति जैसे बढ़ती चली गई है या घटती गई है। हम सब डिमर स्विच जैसे थे, बस जैसे तैसे एक्टिव थे। आप अपने स्विच को कहाँ मोड़ रहे हैं? क्या आपके जीवन में प्रभु की ज्योति बढ़ रही है? क्या आप ज्योति में चल रहे हैं? अगर परमेश्वर आपको ज्योति देते हैं और जो प्रभु ने प्रकट किया उसमें अगर आप चलते हैं तो वो और ज्योति देंगे। अगर आप ज्योति में चलना बंद करें तो वो आपको ज्योति देना क्यों बंद करते हैं? क्योंकि जो भी ज्योति परमेश्वर आपको देते हैं आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और आपको उसके लिए न्याय चुकाना पड़ेगा। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं कि आपको और ज़्यादा ज्योति दे ताकि आप उसमें चले और आप उसके लिए लेखा देने वाले होते हैं। क्या आप इसे समझ गए? अगर प्रभु आपको ज्योति बढ़ाकर देते हैं और आप उसमें नहीं चलते हैं तो जितनी ज़्यादा वो दे, यदि तुम अंधे हो तो अपने पाप को नहीं देख सकते, लेकिन अब देख सकते हो इसलिए तुम्हारा पाप बना है। आप पतरस में पढ़ सकते हैं कि प्रभु की ज्योति बढ़ती जाती है। अपने विश्वास से सद्गुण, सद्गुण के साथ ज्ञान, ये याकूब की सीढ़ी जैसे बढ़ता है और हम में से कुछ लोग सीढ़ी में आगे कूदना चाहते हैं। अगर प्रभु आप पर कुछ प्रकट करे और आपके जीवन में उससे निपटना होगा और आप उसे थाम के रखे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं ज्योति में चलिए। आप बस ऐसे ऊपर में चक्कर काट सकते हैं और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आप ऐसे नीचे गिर जाएंगे। ये बहुत खतरनाक होता है। उन्नति के बिना आप यीशु के साथ में संबंध बनाए नहीं रख सकते। जब आप सोचते हैं विश्वासी के नाते आप एक जगह खड़े हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, आप नीचे आ रहे हैं, शायद आप इसे नहीं जानते। आपको आगे बढ़ना होगा दोस्तों। जब तक ज्योति है तो ज्योति में चलो। अय्यूब 29:3। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या आप इसे समझ गए? कितने लोग पापों से शुद्ध होना चाहते हैं? यानी शुद्धिकरण के लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? अंधकार की ओर पीठ फेर दे और ज्योति में चलते चले जाए। परमेश्वर आपको जो ज्योति देते हैं उसमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। अगर हम ज्योति में नहीं जीते हैं, ज्योति में नहीं चलते हैं, तो जल्दी आप एक डिनोमिनेशन होंगे या आप ऑर्गेनाइजेशन या सोशल क्लब होंगे और आप पीछे संसार में चले जाएंगे। आपका नाम होगा, आपकी बिल्डिंग तो होगी। डिनोमिनेशन के साथ जो होता है वो लोगों के साथ होता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य के साथ कलीसियाओं के इतिहास को देखें, इफिसुस से शुरू करते हैं जो कि जयवंत और जयवंत होती चला गया। आप उन 7 कलीसियाओं के उतार चढ़ाव को गौर से देखिए। पहले प्रेम के साथ आग से शुरू करता है और फिर प्रेम खो देता है और कुछ चक्र में से होकर जाता है। और जब हम लौदीकिया की कलीसिया को देखते हैं वो गुनगुनी हैं। वो नहीं जानते कि वो अभागे, तुच्छ, कंगाल और अंधे और नंगे हैं। और ये धीरे धीरे आता है, बहुत ही जल्दी ये इंस्टीट्यूशन हो जाता है। लौदीकिया गुनगुने इंस्टीट्यूशन को दिखाती है, यानी वो चीज़ों और वस्तुओं में धनी हो गई, बहुत सी प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, पढ़ाई के क्षेत्र और बहुत से हॉस्पिटल्स हैं। लोग सोचते हैं वस्तुओं में वो बढ़ते जा रहे हैं और उनके जीवन में ज्योति में नहीं चलते तो अंधकार में हैं। वो नहीं जानते। फिर देखते अंधा अंधे को लिए चलता है। जानते हैं बाइबल के अनुसार घोर अंधकार छुटकारे के पहले आता है। बाइबल मत्ती 25:6 में ये कहती है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो, उससे भेंट करने चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, यानी यीशु के आने पर, कि अंधकार को दूर करें और लोगों को विवाह में लाने के लिए मार्ग खोल दें। ये संसार के सबसे घोर अंधकार के समय में ये जरूरी है कि चर्च अपनी ज्योति को तेजोमय होने दे। जानते हैं इस्राएली मिस्र में से बाहर आने के पहले वहां पर अंधकार की मरी आई थी, यानी मिस्र के हेडक्वार्टर पर अंधकार छाया। प्रभु के आगमन के पहले 7 मरियों में से एक मरी क्या है? पशु के सिंहासन के पास अंधकार। चलिए निर्गमन 10 से इसे पढ़ लेते हैं, वचन 21 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। इसे घोर अंधकार कहते हैं।
तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, यानी 3 दिनों तक, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। क्या प्रभु चाहते हैं कि हम अंधकार में रहें? क्या बाइबल ये नहीं कहती कि तुम अंधकार या रात की संतान नहीं, हम तो दिन की संतान हैं। प्रभु का दिन हम पर चोर के जैसे न आए और हम दूसरों के जैसे अंधकार में न चलें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:4 और 5। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में देखी जानी चाहिए। और भी कुछ ऐसे वचन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मरे, जब संसार ने अपने सृष्टिकर्ता का इनकार किया और फिर अलौकिक अंधकार छा गया। मत्ती 27 वचन 45, ये वचन कहता है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छाया रहा। मूसा की मरी के समय 3 दिनों का अंधकार था। यीशु की मृत्यु के समय 3 घंटे का अंधकार था। ये अलौकिक अंधकार था। फिर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा समय जब लगता था कि परमेश्वर ने संसार को छोड़ दिया है, तो उस समय घोर अंधकार छा गया। क्या यह संभव है कि हम घोर अंधकार को देखें जबकि मनुष्य के पास अप्राकृतिक सबसे ज्यादा ज्योति है? क्या यह संभव है कि ये सारी आर्टिफिशियल ज्योति जो हम बना सकते हैं, ये सच में हमें धोखा देती है? हम सोचते हैं ये असली ज्योति के बदले में है, लेकिन वो दिन आएगा जब अंधकार नहीं होगा। रोमियो 13:12, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या आप ज्योति में एडजस्ट हो रहे हैं? और क्या आप अंधकार के कामों को दूर कर रहे हैं? और कहता है हथियार बांध ले, परमेश्वर के हथियार नहीं लेकिन ज्योति के हथियार बांध लें, ताकि हमारे वस्त्र तेजोमय हो। अच्छा डिटर्जेंट यीशु का लहू आपके वस्त्रों को तेजोमय करेगा, ऑक्सीक्लीन जैसे है। इफिसियों 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हम अभी थोड़े तेजोमय हुए हैं लेकिन और तेजोमय होना है। इफिसियों 5:11, अंधकार के निष्फल कामों में वरन उन पर उलाहना दो, यानी उन्हें उल्हाना दो, अंधकार के आदी न हो जाएं। हमें प्रभु से मदद मांगनी होगी कि हम संसार का अंधकार जान ले, उसे दूर करें, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। 2 कुरिन्थियों 4:6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने अंधकार में से ज्योति चमकी और वही हमारे हृदय में चमका। मैंने ये बताया कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो हम कैसे अंधकार के संसार में ये ज्योति चमका सकते हैं? खैर, कई तरीके हैं। पहला तो सरल है कि प्रभु का वचन ज्योति है, लेकिन प्रभु के वचन की ज्योति तब तक नहीं दिखती जब तक किसी से न टकराए। जैसे आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, अपने जीवन में आने देते हैं, उसके अनुसार जीने को खोजते हैं और ज्योति में चलते हैं, तो लोग उस ज्योति को देखेंगे आपके जीवन में और वो पीछे आएंगे। और फिर शुभ संदेश है दोस्तों, हम ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई अंधकार नहीं होगा। मुझे पसंद है प्रकाशित वाक्य 21:23, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। यशायाह 30:26 स्वर्ग के बारे में कहता है, तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। आप कल्पना कीजिए, इसे मत कीजिए। अगर आप बाहर जाकर सूर्य को देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए ऐसे संसार में रहेंगे जहां आपकी आंखें ऐसी होगी कि उस चांद को देखे जो हमारे सूरज से तेजोमय होगा। यही तो कहता है, हमारा संसार पाप के अंधकार से भरा है और सूरज अभी जैसा है उससे 7 गुना ज्यादा तेजोमय होगा। और मैं मानता हूं कि उस राज्य में, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्राडर्म पिग्मेटिज्म नहीं होगा, हम तो पूरे सूरज की रोशनी में उसे देख पाएंगे
और आंखों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सूरज से ज्यादा तेजोमय होंगे। उस नगर में स्वाभाविक सूरज की रोशनी नहीं, लेकिन परमेश्वर की रोशनी होगी, स्वयं प्रभु की। मैं अंधकार में रहकर थक गया। पूरे संसार में अंधकार है, घोर अंधकार लोगों को ढाके हैं। जैसे वो ज्योति में हम ज्योति में चलते हैं तो उसका लहू हमारे सारे पापों को धोगा। जानते उसने हमें क्या आज्ञा दी? यह हमारे वचन में है। ये कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम उठें और प्रकाशमान हो, कि यहोवा का तेज मुझ पर उदय हो और उसकी महिमा मुझ पर देखी जाए। मुझे आपके बारे में पता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं इस अंधकार के संसार में ज्योति होना चाहता हूँ। आधी रात को यीशु आएंगे और हमें अपनी मशालों को तैयार रखना है और उसे प्रज्वलित रखना है, ताकि लोग परमेश्वर की ज्योति हम में देखें। अंधकार और ज्योति का बिल्कुल सरल संदेश है, लेकिन ये असली है, कोई थियरी नहीं है। हम अंधकार के संसार में रहते हैं। कितने लोग चाहते कि आपकी ज्योति चमके, कि आप उसकी ज्योति को प्रदर्शित करते जाएं। बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।